सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 34। इसके आगे हम लोग बढ़ चुके थे पर यहीं से आज फिर लेते हैं। तो मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। तो गोस्वामी जी भगवान राम के धाम का वर्णन कर रहे हैं और धाम में सरयू नदी भी बहती हैं। तो सरयू नदी के जल, इन सब का वर्णन कर रहे हैं। और आगे देखेंगे कि किस प्रकार जल की महत्ता है मनुष्य के जीवन में। जैसे राजरानी जी ने बताया ना कि भगवान स्वयं बहुत तरल है, बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। तो वो उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से, यही एक उनकी इच्छा है कि उनके भक्त भी ऐसे ही तरल स्वभाव के हो जाएं। तो तरलता के लिए किस प्रकार जल आवश्यक है। और वो जल, चाहे हमें मल धोना हो तो भी जल की आवश्यकता है, चाहे हमें स्नान करना हो तब भी हमें जल की आवश्यकता है, और चाहे हमें प्यास बुझानी हो तो भी जल की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ये नहीं कि हमने ये तीन बोल दिए तो बस इन्हीं तीन में आवश्यक है। तो अभी जो बात यहाँ पर होगी वो मल को धोने के लिए जल की बात होगी कि चाहे जितना हमारे पास साबुन हो जाए, लेकिन अगर जल नहीं है तो कपड़े का जो गंदगी है वो हम छुड़ा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। और जपहि राम धरि ध्यान उर, हृदय में, अब धीरे धीरे बढ़े ना, नाम से रूप पे आए तो रूप गुण पे आए। तो अब रूप को तो अब रूप ध्यान किसका करना है? भगवान के रूप का। तो अगर आप उत्तरकांड में याद करिए तो काकभूषुंडी जी पीपल पाकर आम बरगद के नीचे एक जगह पूजा, एक जगह ध्यान, और एक जगह जप, और एक जगह कथा कहते हैं। यही है ना। तो ध्यान किसका करते हैं? राम के रूप का ध्यान करते हैं। यज्ञ कौन सा करते हैं? जाप यज्ञ करते हैं, यानी नाम का जपन करना ही यज्ञ है। तो जब वो काल से परे हैं तो भी वो नाम यज्ञ करते हैं, जाप यज्ञ, जाप यज्ञ लिखा है गोस्वामी जी ने। तो फिर कलयुग में तो वैसे ही केवल नाम की महिमा बताई गई कि नाम ही प्रभावशाली है। तो इसलिए नाम रूप गुण के बाद भगवान के धाम का वर्णन है। लेकिन हम इसको उत्तरकांड से जोड़ते हुए चलेंगे कि गोस्वामी जी जो यहाँ बता रहे हैं उसकी एक संपूर्णता उत्तरकांड में हम पाते हैं। तो कहते हैं, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। तो किसका ध्यान करना है? भगवान के सुंदर शरीर का ध्यान करना है, सुंदर रूप का ध्यान करना है। और दरस परस मज्जन रूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सरयू का दर्शन हो, सरयू के जल का स्पर्श हो। सरयू के जल का, यहाँ पे जल से अर्थ है तो दर्शन क्या कर, नदी क्या है? जल के बिना तो नदी नहीं है ना। तो सरयू के जल का दर्शन, जल का स्पर्श, जल का मज्जन और जल का पान। तो चार उन्होंने बता दिया कि दर्शन, स्पर्श, स्नान और पान। हर ही पाप कह वेद पुराना, ये पापों को हर लेता है। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सके शारदा विमल मति। निर्मल बुद्धि वाली शारदा भी इस पवित्र नदी की अमित महिमा को पूरा पूरा नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावन, सरयू के तट पर बसी हुई भगवान की नगरी बड़ी सुहावनी है। जो भगवान का धाम है, लोक समस्त विदित अति पावन, सारा लोक जानता है कि वो बहुत ही पवित्र नगरी है। चारिखान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। चारों प्रकार से जो प्राणी संसार में जन्म पाता है, वो यदि अपने शरीर को अयोध्या में त्यागता है, अवध में त्यागता है, तो फिर वो संसार के लिए नहीं रह जाता है, उसका फिर संसार में पुनरागमन नहीं होता है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब प्रकार से इस नगरी को मनोहर
जानिए सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, यही मंगल की खान है। खोदेंगे, खान को खोदते हैं तो कुछ मिलता है ना, तो ये ऐसी खान है जिसको खोदेंगे तो जो जल निकलेगा। अब कुआं खोदा क्या जाता, कुआं खोदते हैं तो जल निकलता है, तो वहां से मंगल की खान है ये, यानी मंगल रूपी जल ही प्राप्त होएगा। और यहाँ तो सरजू नदी स्वयं बह रही है। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस निर्मल कथा का मैं आरंभ करता हूं, जिसको सुनने मात्र से काम, मद और दंभ का नाश हो जाता है। तो अब ये जान रहे हैं आप लोग कि गोस्वामी जी राम कथा से पहले इन तीनों का नाश कर देंगे, क्योंकि कथा में अगर इन तीनों का नाश नहीं होगा तो हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में इन तीनों का नाश नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान के द्वारा काम का नाश जितना भी देखेंगे। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के मद दंभ का नाश, और प्रताप भानु के राज्य को पा जाने के, अमर हो जाने के मद का नाश, और उसके बाद दशरथ जी की कथा कि जिसमें वो भगवान को मानते हैं। तो ये तीनों का भगवान क्यों, भगवान की कथा कहने से पहले गोस्वामी जी ये तीन चार कथाएं जो कारण के रूप में बताते, ऐसे ही नहीं बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि इस कथा को वो भी कहने जा रहे हैं। इस कथा को हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमारे भीतर से पहले राम कथा, राम अवतार से पहले हम ये वध को कर लें अपने भीतर। भगवान की कृपा से इनका भी वध हो जाए हमारे भीतर। कौन कौन? काम, मद, दंभ। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम रामचरितमानस रखता हूं, जिसको सुनने मात्र से, कान से सुनने मात्र से विश्राम मिलता है। तो एक विश्राम जो हनुमान जी को मैनाक पर्वत कहता है कि थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुम्हारा श्रम हर लूं, तो वो क्यों नहीं वहां विश्राम करते हैं? क्योंकि उनको तो विश्राम राम नाम, राम गुण सुनने मात्र से मिल जाता है। कहते हैं ना, जहां राम कथा होती है, राम का नाम लिया जाता है, वो हनुमान जी स्वयं पधार जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं वहां पर। तो वो तो सुन करके विश्राम पा जाते हैं। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इस सरयू के जल में जो पड़ जाता है, यानी गिर जाता है या आ जाता है या पड़ जाता है, उसके विषय रूपी मन में जो विषय कामनाओं का हाथी है, वो इस रामचरित जो जल रहा है, मन रूपी हाथी जो विषय रूपी जंगल में जल रहा है। विषय रूपी वन क्या है? एक विषय कामना पूरी करते हैं, दूसरी विषय कामना आ जाती है, और हम उसके लिए फिर परेशान होते हैं। प्रयास करना बुरी बात नहीं है, प्रयास करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूरा हो जाए तो संतुष्टि तो मिले, विश्राम तो मिले। नहीं, हम दूसरी कोई विषय कामना तुरंत अंकुरित हो जाती है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं। होई सुखी जो यही सर पर आई, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनियों को भाने वाली है, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। इस सुहावनी और पवित्र रामचरितमानस की रचना शंभु ने की, शंकर ने की, वो लिखी नहीं रहेगी हमने की। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। तीनों प्रकार के दोष, तीनों प्रकार के दुख, तीनों प्रकार की दरिद्रता। दरिद्रता हर तरह की है, कोई धन की दरिद्रता ही दरिद्रता नहीं है, विवेक की दरिद्रता भी दरिद्रता है, आचरण की दरिद्रता भी दरिद्रता है। तो कलयुग और कलयुग की जो बुरी बुरी चालें हैं, जो अपनी चालों के द्वारा हमें फंसाता रहता है इन सब चीजों में, उन सब के सब को नाश करने वाली ये रामचरितमानस की कथा है। रच महेश निज मानस राखा, इसको रच करके भगवान ने अपने मानस में रखा। पाई सुसमो शिवासन भागा, और सुंदर अवसर आने पर शिवा के साथ इसका भाषण किया, इसको कहा, सुनाया। ताते रामचरित मानस पर, क्योंकि उनके मानस में बसी थी। जो मानस में बसता है, मन में बसता है, या मानसिक, जिसका हमारे मन में, हमारे शरीर में मानसिक आधिपत्य होता है, जिन विचारों का,
वो भाषा के अधीन नहीं होते, शब्द व्याकरण के अधीन नहीं होते, वो तो उठते रहते हैं। अब हम क्योंकि भाषा में फंसे हैं तो हम भाषा से ही उसका आनंद लेते हैं, पर क्या जब भाषा नहीं थी तो हमें विचारों को आनंद नहीं मिलता था? बस ये था कि हम कह नहीं पाते थे, आनंद हम लेते रहते थे। उसको हमें दूसरे से कहने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई, भाषा की निर्भरता हुई। अब भाषा से पहले अभिनय करते थे ना, हाथ पैर के इशारे, आंख के इशारे ऐसे करते थे, तो उनसे पूरा भाव तो नहीं जा पाता था। इसलिए भाषा धीरे धीरे भाषा विकसित हुई। और इसी तरह से भाषा से पहले शंकर के मानस में ये कथा थी, और जब भाषा से पहले कथा थी तो राम भी थे, राम का चरित्र भी था जो भगवान शंकर के मानस में विद्यमान था। लेकिन जब सुसमय आया तब उन्होंने पार्वती के साथ, वही जो हमने बताया था कि शिवा कहा उन्होंने, गोस्वामी जी ने यहाँ पे पार्वती जी को, कि शिव के समकक्ष जब पार्वती हो गई, शिवा हो गई, उसी स्वरूप को प्राप्त हो गई। लेकिन क्योंकि संसार पुरुष और प्रकृति के रूप में ही हमको प्रकट होता है, तो शिव और शिवा कहते हैं वो, अन्यथा तो वो भी ओम और उमा है, शिव और शिवा है, राम और रमा है। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही अहेरि हर से हरे। तो इसलिए वो नाम तक कह रहे हैं कि मैंने अपना नहीं रखा, मैंने ढूंढा तो क्या पाया, वहां पाया तो वही मैंने नाम रख दिया, जो शंकर भगवान के मानस में बसी हुई थी। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। वही वही कथा जो सुहावनी लगने वाली, सुख देने वाली है, मैं कहने जा रहा हूं। तो हे सभी भक्त जनों, सुंदर जन का मतलब तुलसीदास जी के लिए, जो भी राम का प्रेमी है वो सब उनके लिए सुजन है। तो कहते हैं मन लगाकर और आदर के साथ सुनिए। तो पहला यहाँ पर जो हमको समझ में आता है कि जिसके मन में आदर ना हो, भगवान के नाम, रूप, गुण, कथा, धाम, उसके साथ कथा नहीं कहनी चाहिए। बैठ के उसके पास अपना प्रेम भाव ज्ञान नहीं बताने का प्रयास करना चाहिए। और तो आदर सहित सुनिए और मन लगा के सुनिए, तो देखिए क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। जस मानस जहि विध भयउ जग प्रचार जहि हो। तो आखिर शंकर जी ने बताया, मानस में जिसको रखा हुआ था, तो कुछ तो कारण बना जिसके कारण उन्होंने बताया, तो इसका जगत में फिर प्रचार हो गया, ये चल पड़ी वहां से। अब सोई कहाऊ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। अब मैं उमा और वृष केतु, वृष यानी जिनकी बैल सवारी है। आगे रामायण पढ़ते पढ़ते हम लोग ने तो पिछली बार समझ में आया था, सुनते पढ़ते विद्वानों को, कि वृष बैल धर्म का प्रतीक है, और वृष केतु यानी जिनके झंडे पर ध्वज, केतु झंडा, जिनके झंडे में वृष का चिन्ह है, ऐसे भगवान शंकर कहीं नाम नहीं लिख रहे हैं, उनके प्रतीक के बता रहे हैं, झंडे का प्रतीक क्या है, तो वृष केतु यानी धर्म की ध्वजा, जो धर्म की ध्वजा है, वह उस रूप वाले शंकर जी, तो शंकर जी धर्म ध्वज हैं और धर्म ध्वज ही शंकर है। यहाँ पे इस नाम से ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं उमा और वृषकेतु को स्मरण करके अब वही सब प्रसंग कहूंगा कि किस प्रकार ये प्रचारित हुई। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु के प्रसाद से जो मेरी बुद्धि थी वो हुलस गई, हुलस गई मतलब खिल गई। प्रसन्नता में क्या होता है, बाँछें खिल जाती हैं। मन मयूर नाच उठता है, तो नाचता है तो क्या होता है, पंख खुल जाते हैं, यानी खिल जाते हैं। तो हुलसी यहाँ पर गोस्वामी जी की माता के लिए नहीं, उनकी अवस्था के लिए आ रहा है। और वही उनके माता के समान, तो कह ही चुके हैं कि मेरे तो सब माता पिता सब प्रभु ही हैं। तो शंभु प्रसाद, लेकिन शंकर के प्रसाद से ये सुंदर बुद्धि तुलसी की विकसित हुई, रामचरितमानस कवि तुलसी, जिससे तुलसीदास इस रामचरितमानस का कवि कहलाया, कवि बन सका। अब देखिए शंभु का प्रसाद क्या है, कौन सा प्रसाद है, तो गोस्वामी जी पहले लिख चुके हैं कि जिनकी कृपा से मैं तो भांग था और भांग से तुलसी हो गया।
तो भांग से तुलसी होने का क्या मतलब है? अभी शिवरात्रि आ रही है, सब लोग शंकर भगवान पे भांग चढ़ाएंगे। तो पहले अपने आप को उन्होंने भांग बताया और उस भांग के रूप में शंकर को अपने आप को समर्पित किया। भांग शंकर पे चढ़ी तो तुलसीदास ने अपना शरणागति शंकर को दे दी और शंकर की कृपा से भांग से वो तुलसी हो गए। तुलसी विष्णु भगवान को प्रिय है, तो शंकर को प्रिय होने वाले रूप में वो गए और शंकर की कृपा से वो विष्णु भगवान के प्रिय तुलसी हो गए। और तुलसी भगवान पे चढ़ती है तो वो तुलसीदास हो गए। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार ये मनोहर कथन कहूंगा ही, क्योंकि मेरा मन प्रसन्न हो रहा है तो मैं अपनी बुद्धि से अपने मन को प्रसन्न कर रहा हूं इसको रच करके। सुजन सुचित, लेकिन हे सुंदर जनों, हे भक्त जनों, अपने सुंदर चित्त से आप लोग इसको सुधारते रहना। तो यहाँ पे दो अर्थ निकालते हैं। मेरी बुद्धि से अगर इसमें कुछ कमी रह भी जाए तो आप अपने चित्त से उसको सुधार लीजिएगा। और ये भी अर्थ निकलता है कि मैं बहुत कुछ इसमें लिख रहा हूं अपनी बुद्धि के अनुसार, पर लिख वो रहा हूं जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है, आप लोग उसको सुधारते जाएंगे तो अब आपके चित्त में अनेक अर्थ आते जाएंगे। तो ये हम लोग इसका साक्षात प्रमाण देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं वैसे वैसे मनोहर तो लग ही रही है, वैसे वैसे हम अपने चित्त से इसको नहीं सुधार रहे हैं, दरअसल हम अपने चित्त को सुधार रहे हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अब देखिए, कथा थी तो राम चरितमानस के रूप में शंकर के मानस में विराजमान थी। अब मानस से प्रकट हुई तो मानसरोवर हो गया, भाई दिखने लगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे निर्गुण से सगुण होने का भाव भी देखेंगे। तो निर्गुण से पहले सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म के बाद स्थूल रूप में प्राप्त प्रकट होता है और स्थूल के बाद गतिमान हो जाता है, उसमें गति आ जाती है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो जब तक शंकर जी, कौन क्या जाने इनके मन में क्या है, शंकर भी निर्गुण है और राम भी निर्गुण है, दोनों निर्गुण भाव में ही है। भक्त भी निर्गुण है, भगवान भी निर्गुण है। क्योंकि वे भेद है ही नहीं, अभेद है दोनों में। तो जब उन्होंने इसको अपने मानस में बसाया तो सूक्ष्म रूप में आ गई विचार आकाश तत्व। निर्गुण से सबसे पहले ये जो सृष्टि बनी ना, तरह तरह की रचनाएं अंतरिक्ष में है, तो आकाश तो बना तब ना ये सब बनी। आकाश नहीं होता तो ये बन के जाती कहां सब। और वो तो इससे भी पहले थे, आकाश बनने से भी पहले थे। थोड़ा कठिन है इस बात को हमें हमें अपनी बुद्धि से समझ पाना। तो तो उसके बाद मानसरोवर हुआ और मानसरोवर से जब शंकर भगवान ने इसको भाषा के रूप में शिवा को सुनाया तो वाणी की गंगा के रूप में, जो वैचारिक ज्ञान था वो गंगा के रूप में, और जो भाषा का रूप लेकर के आया वो सरयू के रूप में। तो सरोवर से, मानसरोवर से एक धारा निकली, यानी भगवान शंकर के हृदय से, हृदय में जो सरोवर व्याप्त था मानसरोवर, वहां से भाषा के रूप में जो निकली। तो विचार और हृदय, बुद्धि और मन, दोनों को गोस्वामी जी यहाँ पर जोड़ रहे हैं। बुद्धि और मन के सामंजस्य से जो कथा भाषा के रूप में निर्गता हुई, गंगा तो नख निर्गता है, भगवान विष्णु के नख से निकली है, लेकिन राम कथा तो शंकर भगवान की मुख निर्गता है, वाणी के रूप में निकली है। तो कहते हैं कि वो सरयू के रूप में आ गई, तो सरोवर हो गया, मान सरोवर हो गया, सरयू हो गया। अब सब लोग जब मान सरोवर नहीं जा सकते हैं तो सब लोग अयोध्या नगरी भी नहीं जा सकते हैं कि सरयू का दर्शन ही कर लें। तो आगे लिखते हैं कि सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरस ही राम सुजस बरबारी। अगर वर्षा हो जाए इस जल की तो जो जहां है वहां इस वर्ष जल को पा जाएगा। तो हमने कहा था इस प्रसंग में जल की महत्ता है, पूरी तरह से जल की महत्ता है। और जल के द्वारा भगवान के जो द्रवित होने का भाव है, जो भगवान की तरलता का भाव है, वही गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो कहते हैं
कि वेद और पुराण जहां पर ये फिर निहित हो गया, वो सब समुद्र के समान है और साधु बादल के समान है। जब समुद्र से भाप, वो भी दिखती नहीं है। वेद पुराण में क्या गुप्त रहस्य रहस्य छुपे हुए हैं, ये केवल वेद पुराणों के जो ज्ञान में लगे हुए हैं ऐसे साधक ही जान सकते हैं। तो ऐसे साधक जो साधु स्वरूप है, वो बादल हैं जो इस वेद पुराण रूपी समुद्र से घन बन करके इसको लेकर के ऊपर उठते हैं और बरस ही राम सुजस बरबारी, राम के सुयश का श्रेष्ठ जल बरसा देते हैं। कहां पर? सुमति भूमि थल हृदय गाधु। सुमति, अच्छी बुद्धि रूपी धरती पर। तो जहां जहां भूमि का आएगा प्रसंग, वहां वहां आप समझिएगा ये बुद्धि की बात हो रही है। और लिख रहे हैं सब स्पष्ट, सुमति भूमि, सुमति ही भूमि है, वही थल है, स्थल है। और थल है तो हृदय गहरा गड्ढा है, अगाधु, जिसका कोई गहराई का पता नहीं है। उस भूमि में अगर गड्ढा नहीं होगा तो जल बरसेगा तो रुकेगा कहाँ? बह के अपनी अपनी जगह चला जाएगा। कोई गंगा में, कोई सरयू में, तो कोई नदी में, तो कोई नाले में। तो बुद्धि रूपी सुमति, अगर कुमति है तो वो बहा के सब बकवास है। उसी वही बरस तो सब जगह रहा, जल तो वही है। खेत में पड़ रहा है तो धान को भला हो रहा है, और शहर में बरस रहा है तो हम लोग ओफो आज कैसे जाएंगे ऑफिस, आज तो बड़ा पानी बरस रहा। वही जल तो है। तो हमारी बुद्धि भी नहीं, हमारी जो भौतिक आवश्यकता, अब तो हम वहीं फंस के रह गए। बुद्धि से तो हम जाने कब के छूट चुके हैं। तो बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, जिसका जल इस लिख रहे बरबारी, श्रेष्ठ जल, बारी यानी वारी, वारी जो आप लोग पढ़ते हैं ना पानी के पर्यायवाची बचपन में और बर यानी श्रेष्ठ। तो वो जल जो है मीठा भी है, मनोहर भी है और मंगल करने वाला भी है। लीला सगुन जो कहाँ ही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। और भगवान की जो इसमें लीला है जिसका बखान होगा, अब रामचरितमानस में धीरे धीरे गोस्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो लीला सगुन, जो सगुण राम की लीला का बखान होगा इसमें, क्योंकि निर्गुण का भी बखान करेंगे, जी खोल के करेंगे पहले। तो सगुण लीला का जब बखान होगा तो वही वो निर्मलता है इस कथा में। जो निर्मलता किसमें? जल में। जो जल बरसा है वो निर्मल है, गंदा नहीं होने पाया है, क्योंकि सुमति रूपी भूमि पे गिर रहा है। वही मल की हानि करेगा, यानी वही मैल को धोने के काम आएगा। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता शीतलताई। अब मधुरता क्या है भाई, कैसे मधुर लग रही, तो कोई बता पाएगा? तुमको कितना शीतल लगा भाई? हमारी स्किन ने छुआ, हमारी त्वचा ने छुआ, हम ही जान सकते हैं हमें शीतल लगा, हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे। अच्छा कैसा लगा? शीतल लगा। कैसा शीतल? क्या शीतल? कितने डिग्री का टेम्परेचर? कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ये उसके दोनों भाव बता रहे हैं, निर्गुण और सगुण। जब निर्गुण सगुण दोनों एक ही है तो उसके परिणाम भी तो निर्गुण सगुण दोनों मिलेंगे। तो कहते हैं जो मधुरता और शीतलता है, प्रेम भक्ति। तो इस कथा के द्वारा जो प्रेम और भक्ति पैदा होगा सुनने वालों के हृदय में, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार मधुरता और शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका केवल आनंद उठाया जा सकता है। ये तो मनुष्य के ऊपर गिरा तो उसको ये सुंदर फल प्राप्त होंगे, अनुभूतियां। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। और ये वर्षा का जल, अभी उन्होंने कहा ना सावन भादो, ये रा और माँ मेरे लिए तो सावन भादो वर्षा चौमासे के 2 मास हैं सावन भादो, क्योंकि बो के तो बैठ गए हैं, पर बादल तो बरसे तब तो धान पड़ेगा। तो ये जो फिर जो सगुण लीला है, तो सगुण रूप में धान क्या है? फल से पहले अन्न की आवश्यकता है, पोषण क्या हो? कार्बोहाइड्रेट, हमारा मेन जो पोषक तत्व है 5, उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो सबसे पहले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो कहते हैं सो जल सुकृत, वही जल पुण्य रूपी धान के कल्याण को करने वाला,
पुण्य रूपी धान, सत्कर्म करने का। और राम भगत और जो राम के भक्त हैं उनके लिए तो ये जीवन ही है। उनको कुछ कोई व्याख्या ही नहीं चाहिए उन्हें कि ये है ये है ये है वो नहीं है, ऐसे काम करता है ना। उनके लिए तो जैसे श्वास का लेना है, बस उतने से उनका जीवन चल रहा, वो इतना जानते हैं। ऐसे ही उनके लिए, राम भक्तों के लिए तो ये राम कथा, राम का चरित, रामचरितमानस, राम के गुण गाथा सब उनका जीवन है। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखत सीत रुचि चारु चिराना। तो सुमानस भगवान शंकर का मानस है, क्योंकि वहां सु नहीं लगता, वो मानस अपने आप में महान है, दोष रहित है, मल रहित है। लेकिन मेधा महिगत, बुद्धि रूपी धरती पर ये पवित्र जल यदि जाता है और उसकी सकिल श्रवण, यहाँ गिरा बुद्धि रूपी भूमि, यहाँ गिरा हमारे जल, तो यहाँ से बहेगा तो पहले कान की तरफ आएगा। और सकिल श्रवण, सकिल यानी सिमट कर, श्रवण मग कान के रास्ते से चले उस सुहावन, ये सुहाना जल, सुंदर जल भीतर की ओर चल पड़ा। भरे उस सुमानस सुथल थिराना, तो जो सुंदर मानस था, सुमानस सुंदर मानस था, उस सुंदर स्थल पर जाकर के स्थिर हो गया। सुमानस सुथल थिराना, तो मानस भी सुंदर हो, स्थल भी सुंदर हो, और वहां जाकर के ये जल स्थिर हो जाए। नहीं तो बह गया, आज सुना कल बह गया, कहते ना एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। तो उसके लिए हृदय का गड्ढा रखिए अपने भीतर, जहां ये जाए तो वहां जाकर के रुक जाए। और अभी उन्होंने कह ही दिया कि ये जो है सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, पहले ही बता दिया कि भैया रखोगे कहाँ, रखने के लिए जगह क्या है, तो थल हृदय अगाधु। और यहाँ लिखते हैं भरे सुमानस, जब हमारा विचार होता है, वो जब हमारे हृदय में स्थित हो जाए, बुद्धि मन और विचार भरे उस, इनका शाश्वत संबंध है मन बुद्धि और विचार का। भरे उस मानस सुथल थिराना, स्थिर हो गया, सुखद शीत रुचि चारु चिराना, चिराना चिर काल तक जो चले, पुराना हो गया, बहुत दिन का हो जाए। तो जब ये वहां पड़े 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 बड़ा पुराना हो जाता है, तब ये रुचि वाला, सुंदर, शीतल और सुख देने वाला होता है, खराब नहीं होता ये। जितना पुराना होता जाएगा, बहुत सुंदर बातें लगती हैं, कहीं जाते हैं लोग कहते हैं एक बार बचपन में पढ़ी थी, आज तक रामायण काम आ रही है जीवन में। सोचिए एक बार उन्होंने पढ़ी थी, वो इतनी पुरानी हो गई, तब भी आज उनको ये मन में ये भाव है कि अरे तब पढ़ी थी, तो ये हमारे आज भी काम आ रही है। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सुठी सुंदर संवाद पर, इस कथा में जो सुंदर संवाद होंगे, वर बिरचे बुद्धि विचार, बुद्धि से विचार करके जो श्रेष्ठ लोग इसमें संवाद, अब आ रहे हैं संवाद कर्ता की तरफ, जो बातचीत करेंगे। तो अब संवाद करता आ रहे हैं, तो ते यही पावन सुभग सर। तो अब देखिए सरयू से सर पर ले आए हैं, सर यानी सरोवर, कोई सुखी जो यही सर पर, एक तो सरयू का सर हुआ और एक हमारे हृदय में सरोवर बना दिया। तो किस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो अयोध्या सामने दिखा रहे हैं और जो सरयू बता रहे हैं, जो कैलाश पे दिखा रहे हैं, तो हम मनुष्य जो बिल्कुल तुच्छ जीव हैं, विचार से, मन से, कर्म से, सबसे दीनहीन निकृष्ट है, वो भी अपने हृदय में अगर ये सरोवर के लिए आजकल मनवाते हैं ना लोग, स्विमिंग पूल का निर्माण के, भाई बहुत पैसा है, एक स्विमिंग पूल बनाने की जगह निकाल दीजिए, एक लिफ्ट की जगह निकाल दीजिए। तो ऐसे ही हम अपने देह में अगर हृदय में एक वो स्थान बनवा ले जहां पे ये जो वर्षा का, कथा रूपी वर्षा का जल आके इकट्ठा हुए, तो सरोवर तो बन गया, पर सरोवर तक जाने के लिए घाट बांधना पड़ता है, नहीं तो फिसल के गिर जाने का, डूब जाने का डर रहता है। कोई कच्चे तालाब में कोई नहीं जाता, पक्का राजा महाराजा जमींदार बनवा देते थे कि भाई यहाँ आने जाने वालों को सुविधा रहेगी स्नान ध्यान पान करने में।
तो उत्तरकांड में भी गोस्वामी जी ने कैसा बढ़िया सरयू के घाटों का वर्णन किया है। तो पहले हृदय में सरोवर बनाए, फिर सरयू के घाटों तक हम पहुंच पाएंगे। कहते हैं ते ही यही पावन। तो ये जो वक्ता यहाँ पर संवाद करने, वक्ता भी नहीं कह रहे हैं, जो सुंदर संवाद करने वाले इसमें जो अपने बुद्धि और विचार के द्वारा इसमें संवाद करेंगे, वही इस पावन सुभग सर के श्रेष्ठ पवित्र सरोवर के तालाब के 4 मनोहर घाट हैं। हम लोग ये 4 मनोहर घाट, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इन 4 मनोहर घाटों का वर्णन कल करेंगे, कल समझेंगे। जय सिया राम। जय सिया ऐसी राम।